हर हर महादेव देव। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के युद्ध खंड का 24वें अध्याय में आज आप सब सुनेंगे दैत्यराज जलंधर तथा भगवान शिव का घोर संग्राम। भगवान शिव द्वारा चक्र से जलंधर का शिरच्छेदन, जलंधर का तेज शिव में प्रविष्ट होना, जलंधर वध से जगत में सर्वत्र शांति का विस्तार होने की कथा। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र परम बुद्धिमान सनत कुमार जी, आपने इस परम अद्भुत कथा का श्रवण कराया। इसके बाद क्या हुआ? उस युद्ध में दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, उसे कहिए। सनत कुमार बोले, जब वह दैत्यपति जलंधर पार्वती को न देखकर युद्ध भूमि में लौट आया और गांधर्वी माया विलीन हो गई, तब वृषभध्वज भगवान शंकर चैतन्य हुए। माया के अंतर्धान हो जाने पर भगवान शंकर को ज्ञान हुआ। तदंतर संहार करने वाले शंकर लौकिक गति का आश्रय लेकर अत्यधिक क्रुद्ध हुए। इसके बाद शिवजी विस्मित मन तथा क्रुद्ध होकर जलंधर से युद्ध करने के लिए चल दिए। उस दैत्य ने भी शिवजी को पुनः आता हुआ देखकर उन पर बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु शिवजी ने बलशाली उस जलंधर के द्वारा छोड़े गए उग्र बाणों को अपने श्रेष्ठ बाणों से बड़ी शीघ्रता से काट कर गिरा दिया। त्रिभुवन संहार करता शिव के लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं थी। तदंतर अद्भुत पराक्रम वाले शिव जी को देखकर जलंधर ने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बनाई। शिव जी ने रथ पर स्थित बंधी हुई, विलाप करती हुई एवं शुंभ तथा निशुंभ के द्वारा मारी जाती हुई पार्वती को देखा। तब उस स्थिति वाली पार्वती को देखकर लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए शिवजी सामान्य जनों के तरह अत्यंत व्याकुल हो उठे। उस समय अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण शंकर जी के अंग शिथिल हो गए और अपना पराक्रम भूलकर वे दुखी होकर मुख नीचे करके मौन हो गए। इसके बाद जलंधर ने पुंख तक धंसने वाले 3 बाणों से वेग पूर्वक शिव जी के सिर, हृदय और उदर प्रदेश पर प्रहार किया। तब महालीला करने वाले तथा ज्ञान तत्व वाले भगवान शंकर ने क्षण भर में अग्नि ज्वाला के समूह से युक्त अत्यंत भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके इस अति महारौद्र रूप को देखकर महादैत्यगण सम्मुख खड़े रहने में असमर्थ हो गए और 10 दिशाओं में भागने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय वीरों में विख्यात महावीर जो शुंभ एवं निशुंभ थे, वे भी रण में स्थित न रह सके। जलंधर के द्वारा रची गई माया क्षण भर में विलुप्त हो गई। उस संग्राम में चारों ओर महान हाहाकार होने लगा। तब उन दोनों को भागते हुए देखकर क्रुद्ध हुए रुद्र ने धिक्कार कर उन शुंभ निशुंभ को इस प्रकार शाप दिया। रुद्र बोले, तुम दोनों दैत्य महान दुष्ट हो। तुम दोनों पार्वती को दंड देने वाले हो, मेरा महान अपराध करने वाले हो और इस संग्राम से भाग रहे हो। युद्ध से भागने वाले को नहीं मारना चाहिए, अतः मैं तुम दोनों का वध नहीं करूंगा, किंतु गौरी मेरे युद्ध से भागे हुए तुम दोनों का वध अवश्य करेगी। अभी शंकर जी यह बात कह ही रहे थे कि जलती हुई अग्नि के समान समुद्र पुत्र जलंधर अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। उसने बड़े वेग के साथ शिव जी पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया, जिससे पृथ्वी तल
वानों के अंधकार से ढक गया। अभी रुद्र उसके वानों को काटने में लगे ही थे कि इतने में उस बलशाली ने परिघ से वृषभ पर प्रहार कर दिया। उस प्रहार से आहत हुआ वृषभ रणभूमि से पीछे की ओर हटने लगा। शंकर जी के द्वारा खींचे जाने पर भी वह युद्ध भूमि में स्थित न रह सका। हे मुनीश्वर, उस समय महारुद्र ने सभी के लिए अति दुस्सह अपना तेज लोक में दिखाया। यह सत्य है। उन प्रभु रुद्र ने अत्यधिक क्रुद्ध होकर रौद्र रूप धारण कर लिया और वे सहसा प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर हो गए। मेरु श्रृंग के समान अचल उस दैत्य को अपने आगे स्थित देखकर तथा उसे दूसरे से अवध्य जानकर वे स्वयं उस दैत्य को मारने के लिए उद्यत हो गए। जगत की रक्षा करने वाले उन महाप्रभु ने ब्रह्मा के वचन की रक्षा करते हुए और हृदय में दया का भाव रखते हुए उस दैत्य के वध के लिए मन में निश्चय किया। उस समय क्रोध करके अपनी लीला से त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से शीघ्र ही भयानक तथा अद्भुत रथ चक्र का निर्माण किया। उन्होंने उस महासमुद्र में अत्यंत जाज्वल्यमान रथ चक्र का निर्माण करके तथा यह स्मरण कर कि निश्चय ही इससे तीनों लोकों का वध किया जा सकता है, वे दक्ष, अंधक, त्रिपुर तथा यज्ञ का विनाश करने वाले भगवान शंकर हंसते हुए बोले, हे जलंधर, मैंने महासमुद्र में अपने पैर के अंगूठे से इस चक्र का निर्माण किया है। यदि तुम बलवान हो तो इस चक्र को पानी के बाहर करके मुझसे युद्ध करने के लिए ठहरो, अन्यथा भाग जाओ। सनत कुमार बोले, उनके इस वचन को सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से जलने लगी और वह अपने क्रोध भरे नेत्रों से शंकर जी की ओर जलाता हुआ सा उनकी ओर देखकर कहने लगा। जलंधर बोला, हे शंकर, मैं रेखा के समान इस चक्र सुदर्शन को उठाकर गणों सहित तुम्हारा एवं देवताओं के साथ समस्त लोकों का वध कर गरुड़ के समान अपना भाग ग्रहण करूंगा। हे महेश्वर, मैं इंद्र सहित चर अचर सभी का नाश करने में समर्थ हूँ। इस त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे वाणों के द्वारा अभेद्य हो। मैंने अपनी बाल्यावस्था में ही तपस्या के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा को जीत लिया था और वे बलवान ब्रह्मा मुनियों एवं देवताओं के साथ मेरे घर में हैं। हे रुद्र, मैंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को क्षण मात्र में जला दिया और अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को भी जीत लिया। फिर मैं तुम्हें क्या समझता हूँ। इंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, वायु, वरुण आदि भी मेरे पराक्रम को उसी प्रकार नहीं सह सकते जिस प्रकार सर्प गरुड़ की गंध को भी सहन नहीं कर सकते। हे शंकर, स्वर्ग एवं भूलोक में मेरे लिए कोई वाहन नहीं मिला। मैंने समस्त पर्वतों पर जाकर सभी गणेश्वरों को परास्त किया है। मैंने अपनी खुजली मिटाने के लिए पर्वतराज हिमालय, मंदर, शोभामय नील पर्वत तथा सुंदर मेरु पर्वत को अपने बाहुदंड से घिस डाला है। मैंने हिमालय पर्वत पर लीला करने हेतु अपनी भुजाओं से गंगा जी को रोक दिया था। मेरे भृत्यों ने शत्रु देवताओं पर विजय प्राप्त की है। मैंने बड़वा नल का
मुख अपने हाथों से पकड़कर जब बंद कर दिया, उसी क्षण संपूर्ण जगत जलमय हो गया था। मैंने ऐरावत आदि हाथियों को समुद्र के जल पर फेंक दिया तथा रथ सहित भगवान इंद्र को सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया। मैंने विष्णु जी के सहित गरुड़ को भी नागपाश में बांध लिया तथा उर्वशी आदि अप्सराओं को अपने कारागार में बंदी बना लिया। हे रुद्र, त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने वाले मुझ सिंधु पुत्र महाबलवान महादैत्य जलंधर को तुम नहीं जानते। सनत कुमार बोले, उस समय महादेव से ऐसा कहकर उस समुद्र पुत्र जलंधर ने युद्ध में मारे गए दानवों का स्मरण नहीं किया और न तो वह हिला डुला ही। उस दुर्विनीत तथा मदांध दैत्य ने दोनों बाहुओं को ठोककर अपने बाहुबल से तथा कटु वचनों से रुद्र का अपमान किया। उस दुष्ट के द्वारा कहे गए अमंगल वचन को सुनकर महादेव हंसे तथा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से जिस सुदर्शन चक्र नामक चक्र का निर्माण किया था उसको अपने हाथ में ले लिया और उससे उसको मारने के लिए रुद्र उद्यत हो गए। भगवान शिव ने प्रलय काल की अग्नि के सदृश एवं करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान उस सुदर्शन चक्र को उस पर फेंका। आकाश तथा भूमि को प्रज्वलित करते हुए उस चक्र ने वेग से जलंधर के पास आकर बड़े बड़े नेत्रों वाले उसके सिर को वेग पूर्वक काट दिया। उस सिंधुपुत्र दैत्य का शरीर और सिर भूतल को नादित करता हुआ रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा और चारों ओर महान हाहाकार होने लगा। काले पहाड़ के समान उसका शरीर दो टुकड़े होकर उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे वज्र के प्रहार से अति विशाल पर्वत दो टुकड़े होकर समुद्र में गिर पड़ता है। हे मुनीश्वर, उसके भयंकर रक्त से सारा जगत व्याप्त हो गया और उससे पृथ्वी विकृत हो गई, लाल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका संपूर्ण रक्त एवं मांस महारौरव नरक में जाकर रक्त का कुंड बन गया। उसके शरीर से निकलता हुआ तेज शंकर में उसी प्रकार समा गया जिस प्रकार वृंदा के शरीर से उत्पन्न तेज गौरी में प्रविष्ट हो गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर उस समय देव, गंधर्व तथा नागगण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और शंकर जी को साधुवाद देने लगे। सभी देव, सिद्ध एवं मुनीश्वर भी प्रसन्न हो गए और पुष्प वृष्टि करते हुए उच्च स्वर में उनका यशोगान करने लगे। देवांगनाएं प्रेम से विह्वल होकर अति आनंद पूर्वक नृत्य करने लगी और मनोहर राग युक्त शब्दों से किन्नरों के साथ सुंदर पदार्थों को गाने लगी। हे मुने, उस समय वृंदापति जलंधर के मर जाने पर सभी ओर पवित्र तथा सुखद स्पर्श वाली दिशाएं प्रसन्न हो गईं। तीनों प्रकार की वायु चलने लगी। चंद्रमा शीतलता से युक्त हो गया, सूर्य परम तेज से तपने लगा, शांत अग्नि जलने लगी और आकाश निर्मल हो गया। इस प्रकार हे मुने, आनंद मूर्ति सदाशिव के द्वारा उस समुद्र पुत्र जलंधर के मारे जाने पर संपूर्ण त्रैलोक्य अत्यधिक शांतिमय हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान के अंतर्गत जलंधर वध वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ।
हर हर महादेव देव। तो ये था 24वां अध्याय। और कल 25वें अध्याय में आप सब सुनेंगे जलंधर वध से प्रसन्न देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।